ओम नमः शिवाय। श्री शिव चालीसा हिंदी अर्थ के साथ सावन के लिए विशेष फलदायी। दोहा। श्री गणेश गिरजा सुबन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। अर्थ। श्री अयोध्या दास जी शिव चालीसा के रचयिता हैं और रचना प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की वंदना करते हुए लिखते हैं कि जो समस्त मंगल कार्यों के ज्ञाता हैं उन गौरी पुत्र गणेश जी की जय हो। हे गणेश जी, इस कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने का वरदान दें। चौपाई। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अर्थ। जो दीन जनों पर कृपा करने वाले हैं और संत जनों की सदा ही रक्षा करते हैं, ऐसे पार्वती के पति शंकर भगवान की जय हो। आपके मस्तक पर चंद्रमा शोभित है और कानों में नागफनी के कुंडल सुशोभित हैं। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। अर्थ। आप रंग गौर वर्ण का है और सिर की जटाओं में से गंगा जी बह रही हैं। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। शरीर पर शेर की खाल वस्त्रों का देती है। उनकी यह वेशभूषा देखकर सब नर नारी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। मैना मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। मैना की दुलारी अर्थात उनकी पुत्री पार्वती जी उनके बाएं भाग में सुशोभित हो रही हैं। आपके हाथ में त्रिशूल शोभायमान हो रहा है। आप अपने इस प्रलयंकारी त्रिशूल से सदैव दुष्टों और शत्रुओं का संहार करते हैं। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल शोभायमान होता है। श्याम वर्ण कार्तिकेय तथा गौण वर श्री गणेश जी की छवि का बखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवन जवहीं जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक बहारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। अर्थ। देवताओं ने जब भी सहायता की पुकार की है, हे नाथ, आपने तुरंत ही उनके दुख दूर किए हैं। जब ताड़कासुर नामक राक्षस ने देवताओं पर तरह तरह के उपद्रव करना प्रारंभ किया तो सभी देवतागण उससे छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण में दौड़े चले आए। तुरत सडानन आप पठाइयो, लब निमेष मह मारी गिरायु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार व्यतीत संसारा। अर्थात देवताओं की प्रार्थना को मानते हुए आपने उसी समय स्वामी कार्तिकेय को भेजा और उन्होंने जाकर शिवजी की दी हुई शक्ति से उस पापी राक्षस को मार डाला। आपने जलंधर नामक भयंकर राक्षस का संहार किया। उससे आपको जो यश फैला उससे सारा संसार परिचित है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सवही कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भगीरथ बारी, पूरा प्रतिज्ञा तासु पुरारी। अर्थात अपने त्रिपुर नामक भयंकर राक्षस से युद्ध करके सभी देवताओं पर कृपा की और उनको बचा लिया। जब भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए महान तप किया, तब आपने ही अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी की थी। दानिन मैं तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। अर्थात संसार के सभी दानियों में आपके समान बड़ा कोई दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। आपके अनादि होने का भेद कोई बता नहीं सका। वेदों में भी आपकी कोई महिमा नहीं गाई गई है। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर बहे विहाला। तीन दै तह करई सिहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। अर्थात जब समुद्र का मंथन हो रहा था तब उसमें से अमृत के साथ विष
की ज्वाला भी निकली। उस विष रूपी ज्वाला की लपट से देवतागण और दानव दोनों जलने लगे तथा जलन से व्याकुल हो उठे। उस संकट की घड़ी में केवल आप ही उनकी सहायता के लिए पहुंचे और सारा विष पीकर उनकी जान बचाई। इसी विष को पीने से आपका शरीर नीला हो गया, जिसके कारण आपको नीलकंठ कहा जाने लगा। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीने परीक्षा तबहि पुरारी। अर्थात लंका पर चढ़ाई के समय रामेश्वरम में जब श्री रामचंद्र जी ने आपकी पूजा की तो आपकी कृपा से ही उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जब श्री रामचंद्र जी सहस्त्र कमलों के द्वारा आपकी पूजा कर रहे थे तो हे भोलेनाथ, अपनी माया के प्रभाव से आपने उनकी परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए वर इच्छित वर। अर्थात आपने एक कमल का फूल अपनी माया से लुप्त कर लिया तो उन्होंने कमल के फूल के स्थान पर अपने नयन रूपी पुष्प से पूजन करना चाहा। जब आपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रही मोहि चैन न आवे। अर्थात जो अनंत है और जो अविनाशी है, ऐसे भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। दुष्ट विचार सदैव मुझे सताते रहते हैं, जिससे मेरा मन हमेशा भ्रमित रहता है और मुझे छत्रमाण भी चैन नहीं मिलता। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मुहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मुहि आन उबारो। अर्थात हे भोलेनाथ, बस मैं इन चीज़ों से ही तंग होकर आपकी शरण में आया हूँ। इस संकट के समय आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट करें और संकट से मेरा उद्धार करें। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, अरऊ अब संकट भारी। अर्थात माता पिता और भाई इत्यादि संबंधी सब सुख में ही साथ देते हैं, संकट होने पर कोई पूछता भी नहीं है। हे जगत के स्वामी, आप ही ऐसे हैं जिस पर मुझे आशा लगी हुई है। आप शीघ्र ही आकर मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। अर्थात आप हमेशा गरीब व निर्धन व्यक्ति को धन देकर उनकी सहायता करते हैं। जो कोई आपकी जैसी भक्ति करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। नाथ, मैं किस प्रकार आपकी पूजा अर्चना करूं, यह मुझे नहीं मालूम। अतः अगर आपके पूजन अर्चना में कोई भूल हो तो आप मुझे माफ कर देना। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, नारद सारद शीस नवावें। अर्थात शिव शंकर भोलेनाथ आप ही संकटों से मुक्त करने वाले हैं। सारे शुभ काम आपका नाम लेने से पूरे हो जाते हैं। योगी जन, यति व मुनिजन सदा आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती भी आपकी ही शीस निभाते हैं। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। अर्थात आपके स्मरण का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र का जप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपका पार नहीं पा सके। जो व्यक्ति शिव चालीसा का मन लगाकर निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर अवश्य ही उसकी सहायता करते हैं। ऋषियां जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते ही होई। जो कोई भी प्राणी कर्ज के बोझ से दबा हुआ हो, वह अगर सच्चे मन से आपके नाम का जप करे तो शीघ्र ही वह ऋण के बोझ से मुक्त हो जाता है।
पुत्रहीन व्यक्ति यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इसका पाठ करेगा तो निश्चय ही शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्नहिता के रहे कलेशा। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलवाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व हवन करवाना चाहिए। जो प्रत्येक त्रयोदशी की आप व्रत रखता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार के कलेश की भावना भी उसके मन में नहीं आती है। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। अर्थात धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति के सामने बैठकर यह पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य शिव जी के पास वास करने लगता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। कहे अयोध्या आज तुम्हारी, जानी सकल दुख करो हमारी। अर्थात अयोध्या दास जी कहते हैं कि हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है, मेरे समस्त दुखों को दूर कर आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। दोहा। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा से वहीं पूर्ण कीन कल्याण। अर्थात प्रातःकाल के नित्य कर्म के पश्चात शिव चालीसा बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान शिव मनोकामना पूर्ण करेंगे। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास की छठी तिथि संवत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। इति शिव चालीसा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय।